Everyone, my name is Anshuman Sharma and my topic is decentralization in India, empowering local governance. What is decentralization? Decentralization का बेसिक मीन ये होता है कि हम किसी भी एक सुपीरियर पावर यानी कि किसी भी एक गवर्नमेंट या किसी भी चीज को मोनार्की ना बनने दे, उससे पावर को डिस्ट्रीब्यूट करके अलग अलग जगहों पे डिस्ट्रीब्यूट कर दे। जैसे 3 लेवल्स में इंडिया के अंदर बांटा जाता है, या फिर ये इंडिया के लिए जरूरी क्यों है? To address diverse local needs, promote citizen partnership and foster inclusive development in a vast and varied nation। जैसे कि हमारे नेशन में अलग अलग जगहों पर, हमारा नेशन बहुत वास्ट है, अलग अलग लोग, अलग अलग धर्मों के लोग, अलग अलग जगह, अलग अलग भाषाओं का इस्तेमाल करते हैं, और इन सब चीज़ों को देखते हुए डिसेंट्रलाइजेशन इंडिया के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है। क्यों? क्योंकि इससे हमारे बीच में क्लैशेस हो सकते हैं। हर किसी को अपनी बात रखने का एक मौका मिलना चाहिए, और वो जब ही हो सकता है जब छोटे से छोटे दर्जे से उठ करके भी एक इंसान अपनी बात रखे। बिफोर द अमेंडमेंट्स अ सेंट्रलाइज सिस्टम। अमेंडमेंट होने से पहले लिमिटेड लोकल एंटोमिनिटी थी। Prior to 73rd and 74th amendment, local governance bodies often lacked constitution backing and significant powers। जैसे कि पंचायती राज, ऐसा नहीं है कि 73rd और 74th अमेंडमेंट से पहले पंचायती राज या फिर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन नहीं थी, वो तब थी, लेकिन उनके पास कोई फाइनेंशियल रिसोर्सेज नहीं थे, उनके पास ऐसे कोई पावर्स नहीं थी जिसकी वजह से वो कोई कड़ा कदम उठा सके या अपनी बात ज़्यादा अच्छी तरीके से पार्लियामेंट या फिर आपने ऊपर पहुंचा सके। 73rd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट, पंचायती राज। 73rd अमेंडमेंट पंचायती राज को पावर्स देता है। एम्पावरमेंट रूरल इंडिया, पास इन 1992 में इसको पास किया गया था। दिस अमेंडमेंट गिव कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस टू पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस, स्टेबलाइजिंग लोकल सेल्फ गवर्नेंस इन रूरल एरियाज। मींस अब पंचायती राज के पास अपना खुद का फाइनेंशियल रिसोर्सेस थे। पंचायती राज अपनी मदद खुद भी कर सकता था और अपनी बात आगे पहुंचा सकता था एमएलएज और इन सब की मदद से। अब ये एक न्यू एरा लाया विलेज में, जिसके बाद स्टेप्स लिए गए डिमोनेटाइजिंग पावर एट द विलेज लेवल, इंश्योरिंग ग्रेटर पार्टिसिपेशन एंड अकाउंटेबिलिटी। बहुत से लोगों को मिसकंसेप्शन होता है कि 73rd एंड 74th अमेंडमेंट वुमेन पावरमेंट लाया था, मींस वुमेन्स को रिजर्वेशन दी थी। ऐसा कुछ नहीं है, बल इसकी जगह पर उन्होंने पंचायती राज या फिर एकदम लोअर क्लास के दर्जे पर पंचायती राज में वुमेन्स को थोड़ा पार्टिसिपेशन दिया था, लेकिन ऐसा नहीं है कि पूरा लेजिस्लेटिव असेंबली में भी वुमेन्स को एम्पावरमेंट मिला हो। की प्रोविजंस ऑफ 73rd अमेंडमेंट, 3 टायर स्ट्रक्चर, ग्राम पंचायत, ब्लॉक पंचायत एंड जिला परिषद लेवल्स। मतलब विलेज में अलग चीज काम करेंगी, इंटरमीडिएट ब्लॉक पंचायत में अलग करेंगी और डिस्ट्रिक्ट्स में अलग करेंगी। फिर डिस्ट्रिक्ट इलेक्शंस हर स्टेट के लिए मैंडेटरी होते चले गए, और इससे एसटी और एसटी वुमेन्स को भी बहुत रिजर्वेशन मिला, लेकिन सिर्फ और सिर्फ पंचायती राज और म्युनिसिपल कॉर्पोरेशंस में। 74th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट सेट्स अर्बन लोकल बॉडीज। जैसे कि हमने पढ़ा 73rd रूरल के लिए था, लेकिन ये अर्बन के लिए था 74th अमेंडमेंट। The urban contribution to the 73rd amendment, this act similarly constitution municipalities for urban areas, recognize the rapid urbanization। जैसे कि हम जानते हैं जिस मूवमेंट पे ये आया था 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, अर्बनाइजेशन बहुत तेजी से बढ़ रहा था, यानी कि गांव शहरों में बहुत जल्दी से तब्दील हो रहे थे, और इसकी वजह से ये करना बहुत ज़्यादा जरूरी था ताकि हर एक गाँव, हर एक जगह को उसकी अलग पहचान मिल सके। Key points of 74th amendment, types of municipalities, नगर पंचायत, म्युनिसिपल काउंसिल्स एंड म्युनिसिपल कॉर्पोरेशंस। लार्जर अर्बन एरियाज के लिए म्युनिसिपल कॉर्पोरेशंस, और जो छोटे यानी कि जो टाउन्स होते थे जो इस समय मतलब उस समय पर बढ़ रहे थे, उनके लिए नगर पंचायत के वो करा गया। फिर वार्ड कमिटीज, क्रिएशन ऑफ वार्ड कमिटीज फॉर एरियाज विद अ पॉपुलेशन ऑफ 3 लाख और मोर। जिन भी राज्यों की या जिन भी डिस्ट्रिक्ट्स की 3 लाख से ज्यादा पॉपुलेशन थी, उनको कमिटीज, उनके लिए वार्ड कमिटीज बनाई गई जो उस जगह के लिए रोड्स और इन सब का कर सकें। और डिस्ट्रिक्ट एंड म्युनिसिपल प्लानिंग, एस्टैब्लिशिंग ऑफ डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमिटीज एंड मेट्रोपोलिटन प्लानिंग कमिटीज फॉर इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट। डेवलपमेंट के लिए ज़्यादा से ज़्यादा डिस्ट्रिक्ट्स को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया कि एक राज्य में
एक से ज़्यादा 2-3 डिस्ट्रिक्ट तो हो ही हो, ताकि उनकी जो डेवलपमेंट है वो अच्छी तरीके से हो सके। अर्बन functions and finance is interesting municipal corporation with 18 subjects and provision for their financial empowerment. फाइनेंशियल एम्पावरमेंट के लिए भी इसमें काम किया गया। इम्पैक्ट एंड अचीवमेंट्स। अब 73rd और 74th अमेंडमेंट जो पंचायती राज और म्युनिसिपल कॉर्पोरेशंस के अंदर लाया गया था और जिसकी वजह से डिसेंट्रलाइजेशन इंडिया में अच्छी तरीके से हो पाई, उसकी अचीवमेंट्स क्या थी और उसके इम्पैक्ट क्या पड़े। उसमें पड़ा इंक्रीज पार्टिसिपेशन, मिलियंस ऑफ इलेक्टिव रिप्रेजेंटेटिव, स्पेशली वुमेन्स को उस जमाने में इतनी प्रोविजंस नहीं दी जाती थी, इतनी फ्रीडम नहीं दी जाती थी, लेकिन उस मूवमेंट पे ग्राम पंचायत या म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में भी वुमेन्स को पार्टिसिपेट करवाना एक बहुत बड़ी बात थी। उसके बाद एम्पावर्ड सर्विस डिलीवरी, बेटर एक्सेस मिला हर जगह जाने का, जैसे वाटर, सैनिटाइजेशन, एजुकेशन टू लोकलाइज्ड एडमिनिस्ट्रेशन। जैसे अगर मैं यहाँ रह रहा हूँ तो मुझे पता होगा कि यहाँ क्या क्या दिक्कतें हैं या क्या वो है, तो मैं उसके लिए अच्छे से आवाज उठा पाऊंगा। लेकिन अगर मैं पूरे एक स्टेट को लेकर के चलूँ तो इतना आसान नहीं होगा मेरे लिए। चैलेंजेस एंड वे फॉरवर्ड। इसके अंदर ऐसा नहीं है कि ये काम एकदम से हो गया होगा या किसी ने इसके खिलाफ बोला नहीं होगा, उसमें भी बहुत सारे चैलेंजेस आए थे। जो मेन चैलेंज था वो था फाइनेंशियल कॉन्स्ट्रेशन। लोकल बॉडीज ऑफ्टन स्ट्रगल विद इनएडिक्वेट फंडिंग एंड डिपेंडेंस ऑन स्टेट ग्रांट्स। मतलब स्टेट के ऊपर तब भी पंचायती राज को डिपेंड होना पड़ता था क्योंकि वही उनको फाइनेंशियली बैक्ड करते थे। और कैपेसिटी गैप्स, लैक ऑफ ट्रेन्ड पर्सनल एंड टेक्निकल एक्सपर्टीज, inference, continued political and bureaucratic inference from the state government, lack of awareness, limited awareness among citizens about the power and functions of local self governance। मतलब लोगों को पता ही नहीं था कि पंचायती राज और म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन काम क्या करते हैं, और इसी तरीके से बहुत सारे चैलेंजेस आए। कंक्लूजन, स्ट्रेंथिंग डेमोक्रेसी फ्रॉम द ग्रास रूट्स। मतलब एकदम छोटे से छोटे हिस्से से भी हम डेमोक्रेसी को मजबूत बनाया गया। इनहांस डेमोक्रेसी डिपेंड्स डेमोक्रेसी रूट्स बाय ब्रिंगिंग गवर्नेंस क्लोजर टू द पीपल। लोगों के जितने करीब लाया गया उससे उसको और ज़्यादा इनहांस बना दिया गया। इंक्लूसिव डेवलपमेंट, foster development that is more responsive and inclusive of local aspirants. Citizen empowerment, empowered citizens to participate directly in their own governance and development process. यही था 73rd and 74th अमेंडमेंट, जिसकी वजह से इंडिया में पार्टिसिपेशनी डेमोक्रेसी को बढ़ावा दिया गया। थैंक यू।